नमस्ते दोस्तों, मैं गौरव कोपकर growempire.com इस प्रॉपर्टी पोर्टल का मार्केटिंग डायरेक्टर आज आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ एक बार फिर है वास्तु एक्सपर्ट राजेश जी। नमस्ते सर। नमस्कार। लास्ट टाइम जैसे हमने बात की थी राजेश जी से, तो उन्होंने हमें बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी दी थी उत्तर दिशा के बारे में। तो आज हम उससे आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे और हम जानकारी लेने की कोशिश करेंगे जो है नॉर्थ ईस्ट दिशा। तो उसके बारे में आज हम राजेश जी से बात करेंगे। तो राजेश जी कृपया करके हमें बताइए कि नॉर्थ ईस्ट दिशा जो है वो क्या है, उसका महत्व क्या है, उसके बारे में आप कुछ बता सकते हैं? नॉर्थ ईस्ट दिशा जो है ईशान कोण है। ईशान कोण ऐसा है कि जैसे अपना ब्रह्म स्थान है वैसे ही ईशान कोण है। जैसे नॉर्थ था अपना, उसके बाद में ईशान कोण है, ईस्ट है, वैसा करके ईशान कोण। ईशान कोण के अंदर जैसा अपना सिर है वैसा ही वास्तु पुरुष का सिर है। तो सिर के हिसाब से अपन देखने को जाएंगे तो वहाँ पर जो रहता है वहाँ पर पूजा वगैरह जो रहते हैं वो वहाँ पर होता है। जैसे अपना सिर का अपन ख्याल रखते हैं वैसे उस दिशा का ख्याल रखना होता है। ओके, मतलब अगर हम वास्तु पुरुष के हिसाब से देखें तो अगर उनका सर वहाँ पे है तो जैसे वो सबसे महत्वपूर्ण भाग है, कोई भी बॉडी का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है, वैसे ही नॉर्थ ईस्ट कोना उसका एकदम इम्पोर्टेंट पार्ट जो रहता है वो नॉर्थ ईस्ट कोना। ओके, तो जैसे हम लोग अभी बात कर रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट कोना इम्पोर्टेंट होता है, जैसे आपने पिछली बार बताया था कि नॉर्थ दिशा क्यों इम्पोर्टेंट है, तो अभी हम नॉर्थ ईस्ट के बारे में बात करेंगे कि नॉर्थ ईस्ट दिशा जो है जिसे ईशान कहते हैं वास्तु की भाषा में, तो वो क्यों महत्वपूर्ण है, उसमें क्या महत्व है? ईशान बोले तो ईश्वर, ईश्वर बोले तो भगवान, उसका उस जगह पे उसका निवास रहता है, इसके लिए वो दिशा बहुत महत्व है। वहाँ पर आप दूसरा कुछ काम नहीं कर सकते, स्टडी वगैरह करने का है, पूजा वगैरह करना है तो उस दिशा के लिए चाहिए, तो उस दिशा इसके लिए महत्व है। ओके, और ऐसा कुछ स्पेसिफिक चीजें हैं क्या कि जो नॉर्थ ईस्ट दिशा में नहीं होनी चाहिए? हाँ, नॉर्थ ईस्ट दिशा के अंदर आपका टॉयलेट नहीं होना चाहिए, किचन नहीं होना चाहिए, स्टेयरकेस नहीं होना चाहिए। वो दिशा हमेशा लाइट रहना चाहिए। हर एक फ्लोर लेवल आपका जो भी है, इंडस्ट्री हो, कमर्शियल हो या रेसिडेंस हो, उसके अंदर आपका उस जगह का लेवल सभी लेवल के हिसाब से नीचे होना चाहिए। वहाँ पर हरियाली होनी चाहिए, ग्रीनरी होनी चाहिए, वैसे सब वहाँ पर होता है। ओके, और अगर हम लोग ये चीजें फॉलो करते हैं तो क्या फायदे होते हैं, और अगर नहीं करते हैं तो क्या नुकसान हो सकता है? अगर आपका वहाँ पर समझो टॉयलेट है या आपका किचन आ रहा है या आपका वहाँ पर ग्रीनरी नहीं है, अभी जनरली जैसे सब करता है उसके हिसाब से, तो आपको ब्रेन के हिसाब से जो रहता है आपका स्टडी, समझो लड़का है, लड़की है, हेड ऑफ द फैमिली है, उसका क्या होता है कि कोई भी जो काम करता रहेगा उसका रिजल्ट उसको बराबर नहीं मिलता है। ओके, अगर उधर टॉयलेट है तो अपने को प्रॉब्लम्स आते हैं, दूसरे क्या बोलते हैं, शारीरिक प्रॉब्लम्स चालू हो जाते हैं। अपने को बच्चा है, अगर स्टडी उस जगह पे नहीं होता है या पूजा रूम नहीं रहता है तो उसके हिसाब से फिर उसको इसको इफेक्ट करता है। अगर उधर किचन है तो लेडीज को प्रॉब्लम चालू करेगा। ओके, ऐसी सब चीज। ओके, तो जैसे अभी हम बात कर रहे हैं नॉर्थ ईस्ट दिशा के बारे में, तो जैसे लास्ट टाइम भी मैंने आपको बोला था कि मैंने थोड़ा सा वास्तु के बारे में पढ़ना चालू किया है, तो उस हिसाब से मुझे ये पता चला कि नॉर्थ और ईस्ट इसके बीच का होता है। तो जो कोण है वो एग्जैक्ट आपका 45 डिग्रीज पे होता है या थोड़ा प्लस माइनस? 45 डिग्रीज के ऊपर। ओके, और कुछ स्पेसिफिक रीजन है क्या कि जब हम बात करते हैं तो नॉर्मली 4 दिशाओं की ही बात करते हैं, मतलब जो भी हम साइंस में सीखते हैं 8 दिशा सीखते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण होती है 4 दिशाएं। तो ये जो बीच की 4 दिशाएं हैं ये कहाँ से आई और इसका क्या महत्व है अलग से? ये दिशा कहाँ से आई नहीं, सब उसके साथ में था, लेकिन जनरल जो पूरे वर्ल्ड के अंदर जो है उसके अंदर फेमस ये 4 दिशा ही है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ जी। लेकिन उसके बीच की जो रिश्ता है जो 45 डिग्रीज में जो आती है, उस दिशा के बारे में कोई जानता नहीं है, कोई जानता है तो बताता भी नहीं है, क्योंकि उसके जो क्या बोलते हैं, उसके जो महत्व है वो महत्व मालूम ही नहीं है, क्या है, कैसा है, क्या करना चाहिए। अगर आप मंदिर वहां पर नहीं रखते हैं, आपका मेन ईशान कोण बोलेगा तो मंदिर का कोना रहता है जी। ईशान कोण बोले तो बच्चों की स्टडी के लिए रहता है। अगर बच्चा वहां पर बैठ के स्टडी करता है ईशान कोण के अंदर, नॉर्थ में फेसिंग करके या तो ईस्ट में फेसिंग करके लड़का पढ़ाई करता है, वो भी सुबह का टाइमिंग 3 से लेके 6 बजे के बीच में, तो बच्चा एक ही स्टडी के अंदर उसको पूरा बाय हार्ट हो सकता है। अगर हम उसके अंदर ट्राई करें तो हो सकता है। आपका कोई काम है जो आप दिन में करते हैं और वो अगर आप ईशान कोने में बैठ के ईस्ट या नॉर्थ के अंदर आप फेसिंग करके आप काम करते हैं, अगर आपका टेबल ईस्ट वेस्ट के अंदर है, तो आपका कोई भी प्रपोजल रहे हो, आपका प्रपोजल 100%
दूसरे प्रपोजल से आपका अच्छा ही निकलेगा। ओके तो इसका महत्व जैसे आपने बताया कि नॉर्थ दिशा जैसे महत्वपूर्ण है, सेम वेज नॉर्थ ईस्ट दिशा भी महत्वपूर्ण है। तो जैसे आपने बताया कि XYZ चीज उधर नहीं होनी चाहिए, जैसे आपने बोला बाथरूम कभी नॉर्थ ईस्ट दिशा में नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर ऐसी कुछ चीजें हों तो फिर उसके लिए कुछ निवारण होता है या फिर सीधा वो रेमेडीज होता है। लेकिन ईशान कोण इतना सेंसिटिव है, अगर अपना शरीर जैसा है वैसे अपना सिर है, अगर सिर के ऊपर अगर कुछ वजन आ जाए, समझो इनके स्टेयरकेस आ गया या मास्टर बेडरूम आ गया, तो अपने सिर के ऊपर एक वजन वाली वस्तु आती है, तो अपने को क्या लगता है, तो वही वो ईशान कोण का जो वास्तु पुरुष रहता है वो अपने को असर करता है कि बाबा ये सब चीज़ होने से मेरे को तकलीफ हो रही है, तो आप उसका कुछ निवारण कीजिए। तो निवारण कर सकते हैं, लेकिन ईशान कोण का निवारण ऐसा है कि ईशान कोण के अंदर रेमेडीज कर सकते हैं, लेकिन वो कंटिन्यूस होएगा और उसका रिजल्ट 100% मिलेगा ऐसा नहीं है। अगर किचन है तो आपको किचन तोड़ के करना पड़ेगा, टॉयलेट है तो आप कर सकते हैं चेंजेस, उसको चेंज करना ही पड़ेगा। लेकिन इसके अलावा अगर दूसरा कुछ है, बेडरूम है, समझो मास्टर बेडरूम आप यूज़ कर रहे हैं तो प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आती है, ये सब चीज़ थोड़ी थोड़ी रहती है, उसके अंदर से आपको देख के चलना पड़ता है कि वो उसको बच्चों को दे बेडरूम, उसमें भी खास करके बच्चे अगर है तो लड़के को ही वो बेडरूम दे, लड़की को मत दे, अगर डॉटर है तो उसको मत दे जी। ठीक है, मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो नॉर्थ ईस्ट दिशा के बारे में हैं, तो हम आज तो पूरी चीजें कवर नहीं कर पाएंगे, तो हम लोगों को यही विनंती करनी है अपने दर्शकों को कि आपको अगर कुछ भी क्वेश्चंस हो वास्तु के बारे में या दिशाओं के बारे में, तो राजेश जी का नंबर नीचे स्क्रीन पे आ रहा है, आप उनसे डायरेक्टली संपर्क कर सकते हैं, या फिर आप growempire.com पे विजिट कीजिए। growempire.com पे आप वास्तु एक्सपर्ट से बात करनी है करके आप कमेंट कर सकते हैं और आपको सारी डिटेल्स वास्तु एक्सपर्ट जी राजेश जी जो हैं उनसे मिल जाएंगी। राजेश जी आज बहुत बहुत धन्यवाद, आज आपने हमें बहुत सारी जानकारी दी। आज के बाद हम जो नेक्स्ट एपिसोड करने वाले हैं उसमें हम एक नई दिशा लेंगे और नई दिशा के बारे में आपसे बातचीत करेंगे। तो हम अपने दर्शकों से अभी विदा लेना चाहते हैं और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और कमेंट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।